स्टडी यूट्यूब चैनल में स्वागत है दोस्तों। SSC-MTS न्यू पैटर्न जीके जीएस प्रैक्टिस सेट 2023 लेके हम आए हैं, जो आपके प्रीवियस ईयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में इंक्लूड किया गया है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो आप शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहें। तो चलिए वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि पालक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल इज द राइट आंसर। देखिए, ऑक्जेलिक जो अम्ल है वो पालक में, गोभी में, ब्रोकोली में, अजमोद में और टमाटर में पाया जाता है। अगर इसका रासायनिक नाम की बात किया जाता है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसका रासायनिक सूत्र C2H2O4 होता है, याद रखिएगा ऑक्जेलिक अम्ल का। अब बात करते हैं कि फॉर्मिक अम्ल किस किस में पाया जाता है। तो फॉर्मिक अम्ल आपको लाल चींटियों में, जू में, शहद की मक्खियों में और बिच्छू में ये पाया जाता है। और लैक्टिक अम्ल आपके दही दूध में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल की बात किया जाए तो ये आपका नींबू और संतरे और अन्य खट्टे फलों में पाया जाता है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जो भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद निर्देशक सिद्धांतों के अनुप्रयोग के बारे में बताता है? 31, 37, 45, 42। तो देखिए, इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका 37। 37 इज द राइट है। अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि संसद को अधिकार है कि वह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में संशोधन कर सकती है। माने राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है, आप लोग जान सकते हैं कि भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को जोड़ा गया है, जो अनुच्छेद 36 से 51 तक आपका वर्णित है। तो 37 अनुच्छेद में यही कहा गया है आपका कि संसद को अधिकार है कि वह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में संशोधन कर सकती है। तो यहाँ एक देख सकते हैं अनुच्छेद 31 भी दिया गया था। अनुच्छेद 31 में आपका है राइट टू प्रॉपर्टी। क्या है? राइट टू प्रॉपर्टी, जो इसको खत्म कर दिया गया। संपत्ति का अधिकार, जो पहले मूल अधिकार था, इसे खत्म कर दिया गया और ये आपका अनुच्छेद 300 के क में जोड़ा गया है। अब बात करते हैं अनुच्छेद आपका 42। तो अनुच्छेद 42 में बताया गया कि कार्य को करने की न्याय संगत एवं मानवीय दशाएं होनी चाहिए। माने एक डे में आदमी 8 घंटा ही काम करेगा और उसकी मानवीय दशाएं जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए उसे हर फैसिलिटी दी जाएगी। और अनुच्छेद आपकी 45 में कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है कि पूर्व रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पूर्व रेलवे जोन का मुख्यालय कोलकाता, पटना, दुर्गापुर, भुवनेश्वर। इसका राइट आंसर है दोस्तों कोलकाता। अब बात करते हैं भारत में टोटल कितने रेलवे जोन है? तो भारत में टोटल 18 रेलवे जोन है दोस्तों। हम 18 रेलवे जोन का उसका मुख्यालय हेडक्वार्टर बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला जो आपका है कि मध्य रेलवे, जिसका मुख्यालय मुंबई है। दूसरा है पश्चिम रेलवे, जिसका मुख्यालय मुंबई है। उत्तर रेलवे, जिसका मुख्यालय दिल्ली है। पूर्व रेलवे, जिसका मुख्यालय कोलकाता है। दक्षिण रेलवे, जिसका मुख्यालय चेन्नई है। पूर्व मध्य रेलवे, जिसका मुख्यालय हाजीपुर है। पूर्व तट रेलवे, जिसका मुख्यालय भुवनेश्वर है। उत्तर मध्य रेलवे, जिसका मुख्यालय इलाहाबाद है। पूर्वोत्तर रेलवे, जिसका मुख्यालय गोरखपुर है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, जिसका मुख्यालय गुवाहाटी है। उत्तर पश्चिम रेलवे, जिसका मुख्यालय जयपुर है। दक्षिण मध्य रेलवे, जिसका मुख्यालय सिकंदराबाद है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, जिसका मुख्यालय बिलासपुर है। दक्षिण पश्चिम रेलवे, जिसका मुख्यालय हुबली है। और दक्षिण पूर्व रेलवे, जिसका मुख्यालय आपका कोलकाता है। और दक्षिण तटीय रेलवे, जिसका मुख्यालय विशाखापट्टनम है। और पश्चिम मध्य रेलवे, जिसका मुख्यालय जबलपुर है। और कोलकाता मेट्रो, जिसका मुख्यालय कोलकाता ही है। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? अशोक, बिंदुसार, समुद्रगुप्त, बिंबिसार। इसका राइट आंसर है दोस्तों समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त गुप्त राजवंश के चौथे राजा और चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी माने पुत्र थे। अगर बात किया जाए तो इनका इलाहाबाद का जो स्तंभ शिलालेख, जो प्रयाग परिस्थिति के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें हरिसेन द्वारा रचित 33 पंक्तियाँ उसमें वर्णित हैं। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है और भारत का नेपोलियन इन्हें B.A. स्मिथ ने कहा था। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का बड़ा शासक था, बहुत बड़ा और प्रतापी शासक था, जिसने उत्तर भारत के राजाओं को हराने के बाद प्रदेशों पर कब्जा कर लिया था, लेकिन दक्षिण भारत पर कब्जा नहीं कर पाए थे। जावा, सुमात्रा और माल्या द्वीप पर भी इनका अधिकार हो गया था, जिससे ये साबित होता है कि इनकी नौसेना कितनी मजबूत थी। इनके द्वारा कुछ सिक्के चलाए गए थे और कुछ सिक्कों पर बीना का चित्र
माने बजाते हुए बीना का चित्र दिखाया गया था, जो काफ़ी ही फेमस है। और समुद्रगुप्त ने एक अश्वमेध बलिदान का प्रदर्शन किया था, जो इतिहास में बहुत ही फेमस हुआ था। और चीनी सूत्रों के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मा ने उनके पास गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए एक धर्म प्रचारक को भी भेजा था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न। अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि होजागिरी भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, त्रिपुरा। इसका राइट आंसर है त्रिपुरा। त्रिपुरा का लोक नृत्य आपका होजागिरी है। अब त्रिपुरा की बात करते हैं तो त्रिपुरा के वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं मानिक साहा हैं और वर्तमान राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य जी हैं। गोवा का जो स्थापना हुआ था वो 21 जनवरी 1972 को त्रिपुरा एक राज्य बना था, याद रखिएगा। अगर त्रिपुरा की और बात की जाए तो त्रिपुरा का राजकीय फूल नागेश्वर है, राजकीय पक्षी फेरी ब्लू बर्ड है। त्रिपुरा के प्रमुख लोक नृत्य गारिया और मशक, सुनामी, झूम और लेबांग, बुमानी, ये सब आपका लोक नृत्य है। त्रिपुरा की प्रमुख नदियाँ जुरी, मान, धलाई, खोपाई, गोमती, हावड़ा, मगरी, लुंगाई, ये सब आपके त्रिपुरा के नदियां हैं। सीमाएं की बात किया जाए तो ये जो त्रिपुरा जो सीमा बनाती है वो आपका असम के साथ, बांग्लादेश के साथ और मिजोरम के साथ आपका ये सीमाएं बनाती है। अगर प्रमुख कृषि उत्पादन की बात किया जाए त्रिपुरा के तो चावल, गेहूँ, पटसन, गन्ना, मेस्ता, आलू, तिलहन इत्यादि यहाँ के प्रमुख कृषि उत्पादक हैं। प्रमुख पर्यटन स्थल की बात किया जाए त्रिपुरा के तो नीरमहल, सिपाही खला, मतावारी, कमल सागर जैसे प्रमुख पर्यटक स्थल हैं। त्रिपुरा में जिलों की संख्या 8 है, याद रखिएगा 8 जिले हैं त्रिपुरा में। लोकसभा की 2 सीटें यहाँ हैं त्रिपुरा में और राज्यसभा का 1 सीट आपको त्रिपुरा में देखने को मिलेगा। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि द ग्रेट इंडियन नॉवल पुस्तक के लेखक कौन हैं? के नेटवर्सी, शशि थरूर, किरण बेदी, अरुण शौरी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों शशि थरूर। शशि थरूर जी की बात किया जाए तो भारतीय राजनेता, लेखक और कांग्रेस पार्टी के सदस्य शशि थरूर ने 2019 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता था। इनका जो जन्म हुआ है वो लंदन में हुआ था। उन्होंने 1975 में दिल्ली के सेंट स्टेफेंस कॉलेज से डिग्री ली है। केरल के तिरुवनंतपुरम में ये लोकसभा के सदस्य भी निर्वाचित हो चुके हैं। उनकी किताब एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 में दिया गया था। ये बातें आप लोग याद रखिएगा। आइए अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन लिटिल अंडमान को भारत के दक्षिण अंडमान से अलग करता है? मिनिकॉय द्वीप, द्वीप समूह, रियूनियन हॉट स्पॉट या डक्कन मार्ग या पासेज। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों डक्कन मार्ग। डक्कन मार्ग ही आपका लिटिल अंडमान को भारत के दक्षिण अंडमान से अलग करता है। डक्कन दर्रा हिंद महासागर में स्थित एक जल संधि है। ये लगभग 48 किलोमीटर चौड़ा में फैला हुआ है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को लगभग 572 छोटे द्वीप हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है वो दोस्तों पोर्ट ब्लेयर है। क्या है? पोर्ट ब्लेयर, याद रखिएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि महावीर जयंती किस माह में मनाई जाती है? मई में, दिसंबर में, अप्रैल में, सितंबर में। इसका राइट आंसर है दोस्तों अप्रैल में। अप्रैल में आपका महावीर जयंती मनाई जाती है। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर जो थे वो महावीर स्वामी थे। वो महावीर स्वामी जी थे। इनका जन्म 540 BC में हुआ था, माने ईस्वी पूर्व में हुआ था। कुंडग्राम वैशाली में हुआ था, याद है। इनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ हैं जो ज्ञात्री कुल से, माता को तिरसाला नाम था, पत्नी का यशोदा और पुत्री का प्रियदर्शनी या युनोजा नाम था और दामाद जमाली थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में बर्धमान अपना घर त्याग, माने इनका बचपन का नाम बर्धमान था, जो अपना घर ये त्याग दिए थे। और 12 वर्ष तपस्या के बाद इनको जुम्बिका ग्राम में रिजुपालिका नदी के तट पर महाज्ञान की प्राप्ति हुई और इनका प्रथम माने शिष्य इनके दामाद जी जमाली जी ही बने और प्रथम महिला शिष्य चंदना थी। इनका जो मृत्यु हुआ था वो याद रखिएगा 468 BC माने ईसा पूर्व में इनका मृत्यु हुआ महावीर स्वामी का पावापुरी नामक स्थान पर। अगर बात करते हैं तो इनमें इनके 2 जैन संगीति हुई थी। दोनों जैन संगीतियों से प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप लोग याद रखिएगा। पहला जो जैन संगीति 300 ईसा पूर्व हुआ था, उस ये जो स्थान है वो पाटलिपुत्र में हुआ था। उस समय शासक चंद्रगुप्त मौर्य थे और अध्यक्ष स्तुलभद्र थे। और इनमें जो वर्ग किया गया था तो जैन धर्म 2 भागों में बट गया था, एक श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर।
दूसरा जैन संगीति आपको 513 ईस्वी में हुआ था। स्थान बल्लभी गुजरात में हुआ था। उस समय अध्यक्ष देवर्धि क्षमा श्रवण थे। और जैनों के जो ग्रंथ है उसे आगम के नाम से जाना जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। आइए अगले प्रश्न। अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार देश का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? बिहार, असम, झारखंड, सिक्किम। इसका राइट आंसर है दोस्तों सिक्किम। सिक्किम इज़ द राइट आंसर। अगर सिक्किम की बात किया जाए तो यहाँ के जो आपके सीएम हैं, मुख्यमंत्री PS गुलेय हैं, और यहाँ के गवर्नर राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं। और भारत का 22वां राज्य 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम एक राज्य बना। याद रखिएगा ये सारी बातें। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? बाबर, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अकबर। इसका राइट आंसर है इल्तुतमिश। अगर इल्तुतमिश की बात किया जाए तो इल्तुतमिश 1211 से 1236 तक शासन किया। ये गुलाम वंश का एक शासक था। ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, याद रखिएगा। और तो कुतुबुद्दीन ऐबक का ये गुलाम था और यह एक बहुत ही योग्य शासक था। यह भारत का पहला सुल्तान था। और तराइन का तीसरा युद्ध इसी के समय में हुआ था। 1205 में इल्दौज और इल्तुतमिश के बीच हुआ था, जिसमें इल्तुतमिश की जीत हुई थी। चांदी और तांबे के सिक्के इल्तुतमिश ने चलाए थे। तो चांदी के सिक्के को टाका तथा तांबे के सिक्के को जीतल कहा जाता था। इल्तुतमिश ने तुर्कान ए चहलगानी या दल चलीसा चलवाया। इसने इक्ता प्रथा की शुरुआत की। इक्ता प्रथा में क्या होता था कि जो भी सैनिकों के द्वारा युद्ध में ज़मीन जीते जाते थे वो सैनिकों में बांट दिए जाते थे। इसी को इक्ता प्रथा कहा गया। और 1229 में इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था। और इल्तुतमिश की जो मृत्यु 1236 ईस्वी में और हो गया था। और मकबरा इसे दिल्ली के कुतुब मीनार के परिसर में ही स्थित है, याद रखिएगा। यहाँ बात आया है रजिया सुल्तान। तो रजिया सुल्तान जो था इल्तुतमिश की ही बेटी थी। रजिया सुल्तान का जो शासन था 1236 से 1240 के बीच ही रहा। यह दिल्ली की प्रथम और एकमात्र महिला शासिका थी। रजिया सुल्तान का जो प्रेमी था उसका नाम था याकूत खान। क्या था? याकूत खान से प्रेम करती थी। बट अल्तुनिया ने इसके भटिंडा का इक़्तिदार बनाया था, लेकिन अल्तुनिया रजिया सुल्तान के खिलाफ विरोध कर दी और विरोध करके उसे इसके जो प्रेमी था याकूत खान उसे मार दी। और रजिया सुल्तान से अल्तुनिया ने शादी कर लिया। बट 1240 में अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान के खिलाफ विद्रोह किया और 1240 में दल चलीसा ने रजिया सुल्तान और अल्तुनिया को कैथल नामक जो हरियाणा में पड़ता है वहाँ इन दोनों को मार दिया गया। अगर बात किया जाए रजिया सुल्तान का जो मकबरा है तो वो कैथल हरियाणा में ही स्थित है, आप लोग याद रखिए। आइए अगले प्रश्न की ओर चलता है। अगला जो प्रश्न है कि बैटरी एसिड का रासायनिक नाम क्या है? बोरिक सल्फेट, हाइपोक्लोरिक एसिड, बोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। इसका राइट आंसर है दोस्तों सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को गंधक का तेजाब भी कहा जाता है। इसका फार्मूला H2SO4 होता है। और प्राचीन काल में इसे ब्रिटेल के तेल के नाम से भी जाना जाता था, याद रखिएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अली अकबर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सरोद, मंजीरा, बीना, सारंगी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सरोद। सरोद से इनका संबंध है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि 13 मार्च 2022 में लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? मोहन प्रकाश, अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ, हरीश रावत। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए ये मेरा वीडियो था। अगर आप लोग को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।